10 नंबर रस है अपने भक्ति रस। बहुत ही आसान है। वैसे तो इन दोनों को भक्ति और वात्सल्य को श्रृंगार रस की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इनको हम अलग से पढ़ लेते हैं। यानी कि भगवान के प्रति भक्त का जो अनुराग होता है, जो प्रेम होता है, वही क्या होता है? भक्ति रस होता है। जिस काव्य में आपको लगे कि भगवान के प्रति भक्त का अनुराग है या प्रेम है, या भगवान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उनके गुणों का गुणगान किया जा रहा है, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? भक्ति रस। नाम से पता चल रहा है भक्ति रस। परिभाषा देखिए आप कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट श्रद्धा नामक स्थायी भाव भक्ति रस का। यानी कि इसका स्थायी भाव क्या है? श्रद्धा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? श्रद्धा। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट श्रद्धा नामक स्थायी भाव रस भक्ति रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए आप, इससे बड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये श्री कृष्ण का वर्णन है, उनके जो सौंदर्य है, उनका रूप रंग है, उसका वर्णन कवि कर रहा है यहाँ पर, और वो खुद ही मोहित हो रहा है उससे। यानी कि भक्त खुद ही बना हुआ है कवि वहां, और वो भगवान के सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि शीश मुकुट, कि भगवान श्री कृष्ण के शीश पर यानी कि सिर पर क्या है? उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। कटी का मतलब होता है कमर, काचनी का मतलब होता है एक से कच्छा। बच्चे, छोटे बच्चे कच्छा पहनते ना, सिर में तो मुकुट धारण कर रखा है और उन्होंने कमर में एक कच्छा बांध रखा है। कर, कर का मतलब होता है हाथ, और हाथ में क्या है उनके? मुरली। उर का मतलब होता है हृदय, हृदय में क्या पहन रखी है? माला। तो सौंदर्य वर्णन हो रहा है श्री कृष्ण का। यही वाणी, यानी कि ये जो सौंदर्य है श्री कृष्ण का, ये जो रूप है, वाणी को तो इनका ये जो रूप है, मोह यानी कि मेरे मन बसो, यानी कि ये जो इनका सुंदर रूप है वो मेरे मन में बस गया है। सदा बिहारी लाल, यानी कि बिहारी लाल यहाँ आया है कृष्ण के लिए। यह बिहारी लाल, यह श्री कृष्ण, आपका ये जो रूप है वो हमेशा, सदा मतलब हमेशा मेरे मन में बसा रहता है। ठीक है, भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन है। अब देखो रस अपने आप पता चल गया, भक्ति रस है। इसका है सही श्रद्धा। आश्रय कौन है? यहाँ स्वयं कवि है। मान लो यहाँ नाम आ जाता मीरा का तो मीरा है, सूरदास का तो सूरदास है, जिसका नाम आ जाता रस खान, उन्होंने भी काफी श्री कृष्ण का वर्णन किया है। उनके सबके उदाहरण आप भक्ति रस में ले सकते हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरा भाई भावरी, है ना, वो सब क्या है? वो भक्ति रस है, श्रृंगार में आ जाता है। मैंने कहा ना, दोनों रसों को श्रृंगार में ले सकते हो। शुरू में लिखा भी था। तो आश्रय कवि हो गए, आलम्बन कौन होंगे? श्री कृष्ण। उद्दीपन भगवान कृष्ण का रूप रंग, क्योंकि भगवान कृष्ण के रूप रंग को देखकर ही कवि के मन में जो श्रद्धा नामक स्थायी भाव है वो भक्ति के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। अनुभव, रूप वर्णन, गुण कथन, यानी कि आश्रय की चेष्टाएं। अब आश्रय कौन है यहाँ? कवि। वो क्या कर रहा है? रूप वर्णन कर रहा है उनका, उनके गुणों का कथन बखान कर रहा है। और आगे देखो आप, संचारी भाव है हर्ष, प्रसन्नता। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हुआ अपने भक्ति रस का। दूसरा उदाहरण और लेते हैं। भक्ति रस का दूसरा उदाहरण है एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। सीधी सी बात है, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। यानी कि तुलसीदास जी यहाँ अपनी जो भगवान राम के प्रति जो भक्ति है, उनकी अगाध श्रद्धा है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उनकी श्रद्धा है। एक पक्षी का नाम सुना आपने? चातक पक्षी होता है। चातक पक्षी का नाम होता है जो किसकी तलाश में रहता है? हमेशा स्वाति नक्षत्र की बूंद। तो कभी कभी एक नक्षत्र आता है, एक समय होता है, मतलब टाइम होता है फिक्स, उस समय कभी जैसे बारिश हो ना, तो उस समय वो गिरती है और उसको अपने मुंह में डायरेक्ट ऊपर से लेता है। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद को जिस प्रकार वो चातक पक्षी उसको चाहता है, उसकी लालसा होती है उसको, वैसे ही तुलसीदास जी को भगवान श्री राम की भक्ति की लालसा या इच्छा। इसको समझिए आप। अब समझो, एक भरोसा कि एक तेरा ही भरोसा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम, श्री राम से, भगवान से, कि आपका ही एक भरोसा है और आपका ही एक बल है मुझे, एक आपसे ही मुझे आशा है और आप ही का मुझे विश्वास है।
आपका ही भरोसा है, एकमात्र और एकमात्र आपका ही बल है, एकमात्र आपकी ही मुझे आशा है और एकमात्र आपका ही मुझे विश्वास है, आपका ही मेरे सहारा है। एक राम घनश्याम है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा घनश्याम से मतलब कृष्ण है, नहीं, यहाँ घनश्याम से आप लेंगे काले बादल होते हैं ना, तो काले बादलों की तरफ चातक जो पक्षी होता है वो एक साथ नक्षत्र की बूंद के लिए देखता रहता है। तो ये चातक पक्षी के लिए तो काले बादल हो गए और तुलसीदास जी के लिए क्या है, राम। कि जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए बादलों की तरफ देखता रहता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी भगवान राम की तरफ अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति से हमेशा देखते रहते हैं या उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भक्ति में खोए रहना चाहते हैं। यानी कि इसका भी एक बात अलग से यही होता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे और उसे वो प्राप्त कर ले चातक पक्षी। और तुलसीदास का भी क्या एकमात्र रास्ता है, एकमात्र लक्ष्य क्या है, एक तरह से भगवान राम की प्राप्ति या उनकी भक्ति की प्राप्ति करना। अब देखिए आप रस कौन सा है, भक्ति रस है, यानी कि भक्त का भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है। स्थायी भाव श्रद्धा है, जहां भक्ति रस होगा उसका स्थायी भाव श्रद्धा होती है। आश्रय क्या है यहाँ पर, तुलसीदास, क्योंकि ये कथन कौन कर रहे हैं, तुलसीदास जी कर रहे हैं। और आगे देखो आलम्बन श्री राम, किसके प्रति, श्री राम के प्रति। उद्दीपन श्री राम की महानता, उनकी जो महानता है उसका वर्णन। अनुभव गुण कथन और संचारी भाव निर्वेद हर्ष मति या पितर। ये लो अपने भक्ति रस कंप्लीट। दो उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।